हरे कृष्णा। आज कुछ ऐसी बात करते हैं जो हमारे जीवन में हम उसको अप्लाई कर सके। जो कृष्णा वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना जब अंगराज कर्ण को पहली बार मिलते हैं, द्रौपदी जी के स्वयंवर में मिलते हैं पहली बार अंगराज कर्ण को कृष्णा, तब अंगराज कर्ण कहते हैं प्रणिपात वासुदेव कृष्ण, मैंने आपके धर्म का जो आपने अहन किया है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपके बारे में जाना है। मैंने सभी लोग चर्चा कर रहे हैं आपके धर्म की। तो कृष्णा यहाँ पे कहते हैं अंगराज कर्ण, धर्म की चर्चा तो सभी लोग करते हैं, तो धर्म को कोई जान नहीं पाता है। धर्म की चर्चा तो सभी लोग करते हैं अंगराज, पर धर्म को कोई जान नहीं पाता है, धर्म का वहन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे अंगराज कर्ण कृष्ण वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद वासुदेव केशव को पूछते हैं यहाँ पे, तो माधव मुझे आप बताइए ना कि धर्म को जानने का क्या मार्ग है, किस मार्ग से हम धर्म को जान सकते हैं। यहाँ पे अंगराज कर्ण को कृष्ण कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं धर्म को जानने का एक ही मार्ग है, क्या सच है और क्या झूठ है और क्या नियत कर्म है वो करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम अपना नियत कर्म करोगे तो तुम धर्म को जान लोगे। तुम अपने आप को जान लिया तो धर्म को जान लिया, क्योंकि राइटनेस वही चीज़ होती है, धर्म वही चीज़ होता है। जैसे मतलब एक पर्वत होता है और एक नदी होता है, पर्वत को कभी भी अहंकार नहीं होता है अपना बड़ापन होने का, क्योंकि उसको टूटना ही पड़ता है जब नदी उसको क्रॉस करती है। तब यहाँ पे अंगराज कर्ण कृष्ण को पूछते हैं कि माधव आप कैसी बात कर रहे हैं, नदी की शक्ति की बात कर रहे हैं, उसकी शक्तिशाली नदी ऐसा बात कर रहे हैं, या पर्वत की निर्बलता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कृष्ण वासुदेव कहते हैं मैं केवल और केवल नदी की नियति की बात कर रहा हूँ। हमें हमारी नियति की ओर जाना ही पड़ता है और हमें जो हमारे लिए सही है ना वही प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। पर हमें धर्म का आचरण करना पड़ेगा, नहीं कि अधर्मी का साथ देना पड़ेगा। और जीवन में कृष्ण यहाँ पे कहते हैं अगर तुम धर्म को पालन करोगे, धर्म का वहन करोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा। और जहाँ पे धर्म का अहन नहीं होगा, जहाँ पे धर्म को फॉलो नहीं किया जाएगा, वहाँ पे अपमान मिलेगा। तो समझ लेना जीवन में तुमने कुछ अधर्म किया इसीलिए तुमको अपमान मिल रहा है। हम सभी को वही चीज़ सीखनी चाहिए। अगर हमारे जीवन में कुछ अपमानजनक बातें हो रही, कोई हमारा इंसल्ट कर रहा है, कोई हमारा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि जीवन में किसी ने हमारे द्वारा अधर्म हुआ है, इसीलिए लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। तो कृष्ण वासुदेव यादव को यहाँ पे अंगराज कर्ण पूछते हैं, तो माधव मुझे ये बताइए जिसको जन्म से ही अपमान मिला हो उसको क्या करना चाहिए। जिसको जन्म से ही अपमान मिला है, अंगराज कर्ण ऐसे थे जिनको जन्म से ही अपमान मिला था, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करना पड़ता है। प्राप्त करने का प्रयास करो अंगराज, नहीं कि अधर्मी व्यक्तियों का साथ दो। अधर्मी व्यक्तियों का साथ नहीं देना होता है तो, क्योंकि आप अपने आप को खुद अधर्मी बना लोगे, क्योंकि आप अधर्मी व्यक्तियों के साथ जुड़े हो, उनका साथ दे रहे हो। इसीलिए सम्मान प्राप्त करने के लिए कभी भी अधर्मी व्यक्तियों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमेशा सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई अधर्मी व्यक्ति का कभी भी उसके साथ खड़ा नहीं रहना चाहिए, जैसे अंगराज कर्ण ने किया है। ये मतलब नियति है ना, हमें हमेशा निमित्त की ओर लेके जाती है। हमें तो बस अपना कर्तव्य कर्म करना है। तो कृष्ण यहाँ पे कहते हैं नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म ज्याया ही अकर्मणः शरीर यत्र पिचते न परिसद्यते न तो अकर्मणः। मीन्स यहाँ पे बार बार कृष्ण यादव मधुसूदन मुकुंदा मुरारी केशवा जनार्दना गोविंद वासुदेव केशवा मुकुंदा मुरारी अर्जुन को बार बार यहाँ पे कहते हैं, अंगराज कर्ण को भी कहते हैं कि हमें अपना नियत कर्म करना चाहिए। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और हम अपना शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर हम अपना नियत कर्म नहीं करेंगे। यहाँ पे अंगराज कर्ण
को कृष्णा समझाते हैं। इसीलिए जब पर्वत का उदाहरण भी देते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, पर्वत का उदाहरण देके कहते हैं नदी पर्वत के टुकड़े टुकड़े करके आगे बढ़ जाती है, क्योंकि नदी की नियति है समुद्र। चाहे कितना भी बड़ा पर्वत क्यों ना हो, नदी को अपनी नियति की ओर जाने से नहीं रोक सकता। इसलिए आप अंगराज कर्ण दुर्योधन का कितना भी साथ दो, दुर्योधन अपनी नियति की ओर शीघ्र गति से भाग रहा है, आप उसको नहीं बचा सकते। आप उसका मतलब जो युद्ध होगा, आप उसकी पराजय को नहीं पराजय को जीत में नहीं बदल सकते, क्योंकि आप पराजय को रोक सकते हो, उसका पराजय तो निश्चित है, उसकी नियति निश्चित है। इसीलिए अंगराज कर्ण आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको अधर्मी व्यक्तियों का साथ नहीं देना है और सम्मान प्राप्त करने के लिए कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए आप एफर्ट कीजिए, प्रयत्न कीजिए। तो यहाँ पे अंगराज कर्ण और भगवान कृष्ण जो वासुदेव है, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनसे उन दोनों के बीच में बातचीत होती है। यहाँ पे ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, इज कॉज ऑफ ऑल द कॉजेज। कृष्णा है, सभी कारण के कारण है, और अनादिर भी है, आदिर है, अंत भी है, वो बिगिनिंग है और एंड है और मिडल भी है, क्योंकि वो कृष्णा है, वो मुकुंदा है, वो मुरारी है, वो माधवा है, वो मधुसूदन है। तो वो कृष्णा है, इसीलिए सारा चीज़ें होता है। यहाँ पे वो मैं कहना चाहता हूँ कि कृष्णा है, अगर कृष्णा आपके साथ है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना, चाहे कितना भी कोई व्यक्ति ब्लैक मैजिक करवाए या व्हाइट मैजिक करवाए या कुछ भी करवाए, तो कृष्णा आपके साथ जब तक खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। Nobody can defeat you, nobody can push you back until unless Lord Krishna is with you. And I do believe Lord Krishna is with me, and nobody, because of Lord Krishna, nobody can defeat me, nobody get conquered on me, because Krishna is there. Krishna is supreme protector. वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे मेरी नियति की ओर बार बार लेके जा रहे हैं, और मेरी नियति है स्वयं कृष्णा। मुझे कृष्णा में अपने आप को विलीन कर देना है, वही मेरी नियति है। इसीलिए मैं यहाँ पे अपना कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ। मैं चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रगल क्यों ना मुझे पास करना पड़े, कितना भी बड़ा स्ट्रगल से मुझे पसार क्यों ना होना पड़े, बट आई विल एंजॉय द स्ट्रगलिंग पार्ट, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे अपने सोसाइटी के लिए काम करना है, मुझे भारत माँ के लिए काम करना है, मुझे अपना नियत कर्म करना है। इसीलिए मैं अपना इतना एफर्ट दे रहा हूँ, रात दिन लेकर के इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैनी पीपल आर आस्किंग मी व्हाई आर यू स्टडीइंग लाइक ल्यूनेटिक, बिकॉज नॉलेज होगा तभी तो मैं देश के लिए अच्छे से अच्छा कुछ कर पाऊंगा। एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था एक चीज़ कि कंटिन्यूसली एफर्ट करो, हार्ड वर्क करो, और ट्राइंग टू एक्वायर नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज। तो आई एम ट्राइंग टू एक्वायर मैक्सिमम नॉलेज इन ऑर्डर टू सर्व द नेशन, टू सर्व द पीपल, टू सर्व द सोसाइटी। मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे अपने देश के लिए करना है। इसलिए अपना नियत कर्म करो। मेरा नियत कर्म ही मेरा धर्म है, मेरा नियत कर्म ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। दिस इज व्हाट आई वुड हैव टू से। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, देन प्लीज काइंडली पुट अ कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।